नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। खबर बहुत ही दिलचस्प है, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेशी कपल अवैध रूप से, ये बांग्लादेशी पहले रह रहा था मुंबई में, पकड़ा गया, शिनाख्त हुई, डिपोर्ट किया, वापस भेज दिया। तारों के नीचे से फिर ये आ गया, इनकी हिम्मत देखिए। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी मुंबई पुलिस की, जिनकी सतर्कता की वजह से दोबारा पकड़े गए। स्क्रीन पर आप इन दोनों को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही है। एक का नाम मुल्ला है, तो जो इनकी बेगम है उसका नाम बेगम ही है। तो मुल्ला और बेगम ये धरे गए हैं मुंबई में। पंकज जी से पूरी इनसाइड स्टोरी जान लेते हैं। पंकज जी, बांग्लादेशियों वाले किस्से तो हम असम बंगाल में ज्यादा सुनते थे, ये मुंबई में भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही, डिपोर्ट करने के बावजूद वापस आ जा रहे हैं। ये व्यक्ति का नाम है लिटन शाहिद मुल्ला और इसकी पत्नी का नाम है बापी बेगम। दोनों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पहली बार ये बंगाल में आए और वहां से कागजात बनवाया और ट्रेन पकड़कर आ गए महाराष्ट्र, मुंबई। अब मुंबई में रहने लगे और मुंबई में एक मुसलमानों का इलाका है। शुरुआत में रहते थे भाईखला इलाके में और मुसलमानों के बीच में अपना रहते थे। जब सरकार बदली और जब इनकी जांच पड़ताल शुरू हुई तो ये साफ साफ था कि ये नौखली इलाका है, बांग्लादेश, वहां के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा गया, वापस बॉर्डर पे भेजा गया। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड को बताया गया कि ये है इसकी शिनाख्त, ये है सबूत और इसको वापस बांग्लादेश ले लो। बांग्लादेश ले गए, फिर कुछ दिन रहे वहां पे और फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ, रास्ता पता था ना अंदर आने का, तो पहली बार में मुश्किल होती है, दूसरी बार में रास्ता पता है, फिर वापस आ गए और फिर चले गए, फिर आ गए महाराष्ट्र और फिर रहने लगे। दोबारा फिर पकड़े गए और फिर इनको डिपोर्ट करना होगा। तो ये एक नया केस है। नया केस इसलिए कि हम जितने लोगों को वापस भेज रहे हैं, हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, कहीं दोबारा उनमें से तो नहीं आ गया। और ये तो महाराष्ट्र से गया था, महाराष्ट्र गया तो पकड़ा गया। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि बेंगलोर से पकड़े गए होंगे, चले आए होंगे दिल्ली। हो सकता है दिल्ली से पकड़े गए होंगे, चले गए होंगे केरला, चेन्नई। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब ये जो केस स्टडी है ना, इसलिए हमने आज इसे लिया है। दूसरी बात कि बहुत सारे हमारे देश के ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी तो है ही नहीं। तो नहीं है, तो ये लिटन शाहिद मुल्ला कौन है और इसके कागजात बना के किसने दिए? ये सवाल का जवाब तो देश मांगेगा ना। तो इस केस के बाद जो भी विपक्षी दल अगर ये कहे कि भारत में बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं है, तो ये लिटन शाहिद मुल्ला का केस स्टडी रख दीजिएगा। ये बताओ ये कौन था, तेरा दामाद? तो वैसे सारे पोजीशन के जो नेता हैं उनके चेहरे पे कालिख मल गया ये केस। और ये सब तब हो रहा है पंकज जी, इसीलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं इस खबर को, क्योंकि इसी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में एक ड्राइव चलाई जा रही है अवैध बांग्लादेशियों को लेकर के, और एक राज्यव्यापी एक अभियान इसे कहें जो चलाया जा रहा है। और इसमें आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को शामिल करके बाकायदा एक एआई संचालित एप्लीकेशन भी सरकार तैयार कर रही है, जिससे यह आइडेंटिफाई हो पाएगा कौन रोहिंग्या है, बांग्लादेशी कौन है, इनकी पहचान हो पाएगी और 100% डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई है वो भी इसके जरिए हो पाएगी। तो एक तरफ इतनी हाईटेक तैयारी सरकार की, दूसरी तरफ जब ये शिनाख्त होती है, इनको कैसे रिलेट करते हैं आप? और क्या ये एक नजीर बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा उन राज्यों में भी जो सरहद के पास में? नहीं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो आपने आईआईटी मुंबई वाला किया जी। इसमें उन्होंने एक ऐप बनाया है। जैसे क्रिमिनल्स का डाटा होता है ना, जब भी इलाके में कहीं छिनतई हुई तो पूरे डाटा में से खंगाल लेते हैं कि छीनने वाला गैंग में कौन कौन था, और फिर वो सीसीटीवी से मिलाते हैं कि भाई वही वाला में से कोई तो नहीं है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। ठीक उसी तरह का एक ऐप बनाया गया है जिसमें जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब पकड़े गए हैं उन सब का रिकॉर्ड रहेगा। अगर बाजार में किसी पे शक हुआ तो फटाक से ये पुराना वाला रिकॉर्ड देखेंगे कि उनमें से तो कोई नहीं है, चेहरा मिलता जुलता तो नहीं है। और
इतना पुख्ता व्यवस्था है कि फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना जैसे आधार का होता है ना, तो जाहिर तौर पर इन लोगों ने आधार बनवाया है, तो आधार में जो इन्होंने बनवाया है तो उसमें तो इनका है सारा कुछ, उससे ये मैच कर लेंगे कि जिस व्यक्ति का चेहरा मिल रहा है शक है कि नहीं, तो पहचान बहुत आसान हो जाएगी। मुंबई में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई आदमी सड़क पे निकला, उसमें से किसी पे शक हुआ कि दिखने में थोड़ा सा लग रहा है बांग्लादेशी टाइप का या उस तरह बंगाली मुसलमान है, बंगाली है, इसे वो चेक करते हैं, फटाक से उसका डाटा बेस से मिलवाएंगे ये अपने यहाँ का या बाहर का है, और फटाक से उसे पकड़ लेंगे और जहां इलाके में गप से पकड़ के वापस फेंक दिया बाढ़ के बाहर। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र वाला मॉडल पूरे देश में एक बार लागू करना चाहिए। जैसे ही कोई शक हो, तो अभी तो बहुत तरह का लंबा प्रोसेस चलता है उसके आइडेंटिफिकेशन में, बंगाल में जाके कहेंगे तो बंगाल में उसका पता चला आएगा कहां है। अब यहां तो एक बार आ गया, डाटाबेस से मिल गया, किसी भी राज्य सरकार ने पकड़ा होगा, कभी भी महाराष्ट्र में आए होंगे, तो दोबारा अगर कहीं दिखा तो वहां पे, और पूरा ये देश में एक सेंटर बनना चाहिए जहां पे सारे, मान लिया कि 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई वो तो कम से कम दोबारा नहीं आ सके। ये किया जा रहा है काम, ताकि भविष्य में भी जो भी इस तरह के लोग अगर आए, और हमेशा नए लोग आएंगे तो उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जो यहां रह रहा है ना, वो क्या करता है, रास्ता बनाता है दूसरे के लिए। तो जब मूल लोग वापस चले जाएंगे तो नए वाले का अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे याद है पंकज जी, हमने इसी महाराष्ट्र को लेकर के एक खबर पर चर्चा की थी, जो स्क्रैप माफिया हैं, बांग्लादेशी स्क्रैप माफियाओं पर हमने बात की थी जब बुलडोजर भी चला था इसी फडणवीस सरकार में। 2 नाम बड़े हाईलाइट होते हैं, मैं देख रहा था, मुंबई का वर्सोवा और घाटकोपर। इन इलाकों में एंटी टेरर सेल एक्टिव रहती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस द्वारा यहां पर पहले भी बड़ी छापेमारी की गई है, कई लोगों को यहां से भी शिनाख्त करके डिपोर्ट किया गया है। तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, और क्या सरकार हर मोर्चे पर इसी संजीदगी से काम कर रही है? ऐप वगैरह अपनी जगह पर है, लेकिन जमीनी एक्शन जो है क्या आपको ऐसे ही निरंतर देखने को मिल रहा है मुंबई में? देखिए, जहां तक मैं मुंबई को जानता हूं, तो एक इलाका है भेंडी बाजार जहां मुसलमान रहते हैं जी, लेकिन वो बहुत पहले से रहते, वो दाऊद के साथ जुड़ा हुआ था, उस इलाके का प्राइस ज्यादा हो गया। बांग्लादेश रोहिंग्या आते हैं, वो नए बने मोहल्ले में आते हैं जहां आमतौर पे रहने का कॉस्ट कम है, तो वो आप इलाका बोल रहे, इसमें एक मुंब्रा भी जोड़ लीजिए, मुंब्रा वही कैसा हराया वाली उसका वाला इलाका जी जी। तो वो सब इलाके ऐसे हैं कि जो अपेक्षाकृत साउथ बॉम्बे से सस्ते पड़ते हैं। मीरा रोड हो गया, भाईंदर हो गया, ये मुंब्रा का इलाका हो गया। तो ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं तो ऑटोमेटिक यहां आएंगे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थोड़ी है कि वो भेंडी बाजार में अफोर्ड कर सके। तो सिर्फ मुस्लिम इलाके नहीं, सस्ता मुस्लिम इलाका, और इसलिए वहां पे हमेशा ये एक्टिव रहते हैं। वो नार्कोटिक्स का काम करते हैं, टेरर एक्टिविटीज में ये होते हैं, तो बहुत तरह की बात है। और अब जो है वो जो मूल मुसलमान हैं यहाँ के रहने वाले, जो महाराष्ट्रियन हैं या फिर जो पुराने बसिंदे हैं, वो अब इन लोगों को नहीं सटने देते। और वो जो स्क्रैप कारोबारी का है, इसने तो उस वक्त सरकार से और मुंबई बृहन महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिला जुलाकर काफी प्रॉपर्टी वगैरह पे कब्जा वब्जा किया था, ये सब बना लिया था। ये तो आई देवेंद्र फडणवीस की सरकार, सैनिटेशन प्रोसेस जब शुरू हुआ, सफाई अभियान जी, तो स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान में सिर्फ गंदगी को डस्टबिन में नहीं डालना है, बाहर से आई हुई गंदगी को भी उठाकर वापस फेंक देना है। बिल्कुल, तब देश बनेगा साफ, तब बनेगा स्वच्छ इंडिया। क्योंकि पता चला कि कचरे को तो देख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ये छुपे हुए कचरे को हटाना है जी। और ये काम शुरू किया है फडणवीस सरकार में, टेक्नोलॉजी की मदद से, पुलिस के कई स्तर पर ये काम हो रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, और कई स्तर पर ये काम हो रहे हैं। कई घुसपैठियों ने फर्जी तरीके से, जो आपने अभी जिक्र किया, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, उनकी भी शिनाख्त हो रही है। जानकारी ये है कि करीब 2 लाख से ज्यादा जाली दस्तावेजों को अब तक यहाँ रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये एक बड़ी उपलब्धि भी है और एक नजीर भी है, आप ये मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। ऐसी घटनाओं को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और फडणवीस सरकार घुसपैठियों को लेकर के उनको डिपोर्ट करने का काम, उनकी शिनाख्त करने का काम जो कर रही है, उन पर कार्रवाई करने का काम जो कर रही है, उसे आप कैसे देखते हैं?
अपनी राय बेबाक तरीके से कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।